ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो बेटा ये वीडियो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसका नेक्स्ट वीडियो है। ये 2026 का क्वेश्चन पेपर है, कॉमन एनुअल एग्जाम का। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं, अथवा में 2 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आए हुए हैं। तो बेटा इन दोनों क्वेश्चंस में से अपने को कोई एक क्वेश्चन करना था। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, फिर ये देखेंगे। कंपैरिजन करें तो ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इजी है। ठीक है, ये 3 मार्क्स में आए हुए थे और एक क्वेश्चन केस स्टडी में आया हुआ है जो कि 4 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक इमारत के अर्धगोलाकार गुंबद को पेंट किया जाना है। ठीक है, अर्धगोलाकार समझ गए ना, कटोरी की शेप का। यदि गुंबद के आधार की परिधि 17.6 मीटर है, ध्यान रहे मीटर, तो 5 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से, सेंटीमीटर यहाँ मीटर है यहाँ सेंटीमीटर, ये गड़बड़ होगी, ध्यान रखना, की दर से पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। व्यय का मतलब होता है खर्चा ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है आधार की परिधि 17.6 दे रखी थी, और परिधि का बेटा फॉर्मूला होता है 2πr। परिधि किसको कहते हैं, ये जो साइड साइड में ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसको परिधि कहते हैं। ठीक है, तो वृत्त की जो परिधि होती है या किसी गुंबद की जो परिधि होती है, गुंबद की शेप कैसी होती है, ऐसी, मतलब कुछ कुछ ऐसी। ठीक है, तो 2πr को 17/6 के बराबर रखेंगे। 2πr बराबर हो जाएगा 176/10। मैंने यहाँ डेसिमल हटा दिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। अच्छा, आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटे, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम चाहें तो पूरी कैलकुलेशन मीटर में कर सकते हैं, पूरी कैलकुलेशन सेंटीमीटर में कर सकते हैं। तो मैं इसको सेंटीमीटर बना लेती हूँ, हमारे लिए आसान रहेगा। इधर साइड हम वैल्यू पुट कर लेंगे पाई का, तो पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7। आर हम निकालेंगे यहाँ से, और ये हो जाएगा 176 डिवाइड बाय 10। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब ये पूरा सिस्टम सेंटीमीटर में हो चुका है। देखो ये 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर बराबर 176 गुना में 10। ये वाला 10 बचा हुआ है अभी, जो नीचे होता है वो ऊपर गुना में चला जाता है, गुना में 7 हो जाएगा। और जो ऊपर होता है यानी 2 और 22, ये दोनों कैसे आ जाएंगे, नीचे भाग में आ जाएंगे। इसको हम काट देंगे, 22 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, और 22 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो बेटा ये कितने पे चला जाएगा, 4 पे। ठीक है, तो आर का वैल्यू आ जाएगा 4 गुना में 10 गुना में 7, यानी आर का वैल्यू क्या जाएगा, 7 चौक 28, 280 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था। इतना समझ आया। अब हमें क्या निकालना था, हमें इसे पेंट करना है, और पेंट करने के लिए निकालना पड़ता है बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या निकालना पड़ता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। पेंट सिर्फ यहाँ यहाँ होगा, यहाँ थोड़ी होगा जहाँ खुला हुआ है। जैसे तुम्हें कटोरी पेंट करनी हो तो साइड साइड में तो होगी, तो यहाँ लिखेंगे गोले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो बेटा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr²। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। 2 पाई का वैल्यू हो गया भाई 22/7, आर का वैल्यू हो गया 280 गुना में 280। ठीक है, तो 7 से इसको कट कर देंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 40 पे चला जाएगा। ये हो जाएगा 2 गुना 22 गुना में 40 गुना में 280। ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करना मैंने आपको पिछली सारी वीडियोज़ में सिखाया है। पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उससे तीसरे को करते हैं, फिर चौथे को करते हैं। तो 22 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे, और आंसर आ जाएगा हमारे पास 492,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि क्षेत्रफल का यूनिट जो है वो स्क्वायर होता है। इतनी बात समझ आ गई, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ तक समझने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमें व्यय निकालना था। ठीक है, पहले हम लिखेंगे क्या, किस रेट से निकालना था। कह रहा है 100 रुपये या 100 सेंटीमीटर या 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर में पेंट कराने का खर्च कितना था, 5 रुपये। ठीक है, हमें कैसे निकालना, पहले फिर 1 का निकालना है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में पेंट कराने का खर्च क्या हो जाएगा, 5/100। ठीक है, हमने बचपन से ही पढ़ा है, जब हम एक के कम के लिए निकालते हैं तो यहाँ भाग करते हैं, लेकिन हमें चाहिए कितने के लिए, इतने के लिए चाहिए, यानी 4,92,800 के लिए चाहिए। तो उससे क्या कर देंगे, हम इसको गुना कर देंगे। ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 5/100 को हम किससे गुना कर देंगे, इस संख्या से गुना कर देंगे। अब हम इसका निकाल लेंगे आंसर, जो कि हमारे पास क्या आएगा, देखो 2 0 से तो 2 0 कैंसिल हो गई। अब हम क्या करेंगे, 5 की गुना कर देंगे किसकी, 4928 में।
आई होप सबको 5 का पहाड़ा आता होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 24,640। इतने रुपए का खर्चा हुआ था उसको पेंट कराने के लिए। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। और इसमें कैच क्या था, वही कि भाई मीटर और सेंटीमीटर की गड़बड़ आ रही थी। अगर किसी बच्चे को मीटर सेंटीमीटर का कन्वर्जन नहीं आएगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये है कि आपको ये परिधि का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में है। तब तक के लिए वीडियो को सेव कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और मन लगाकर पढ़ाई करो। थैंक यू।